आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरे विश्व में ये खबर चल रही है और चर्चा है कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है। इसी संदर्भ में हम डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन जीएस राठी साहब के पास पहुंचे हैं कि वो भी एक लीडर हैं, अपनी एक राजनीतिक दल चला रहे हैं देश के अंदर। उनकी विचारधारा इस पे क्या है? सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल। नमस्कार मोन्टू जी। तो जैसे कि ये विश्व का एक हॉट टॉपिक इस समय बना हुआ है, अफगानिस्तान के ऊपर जो है तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो लीडरशिप होती है इसमें क्या रोल अदा करती है? जो आज सिचुएशन है वो इस तरह ना होती, कुछ और होती, तो लीडरशिप का क्या रोल होता है इसमें? आपके विचार इस पे हम जानना है। देखिए मोन्टू जी, ये बड़ा ही हॉट टॉपिक है और बहुत ही हमें दुख हो रहा है वहां की स्थिति और परिस्थिति देखते हुए। अब आप लीडरशिप की जो बात कर रहे हैं, तो लीडरशिप का जो रोल है बहुत ही अहम होता है किसी भी देश का। लगा लीजिए, ये मैं सिर्फ अफगानिस्तान के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान की या फिर और कोई भी देश है उसकी बात करें तो लीडरशिप का रोल बहुत अहम है। यहां बात आ जाती है अफगानिस्तान की जी। तो अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है, जो थी अभी तक बेसिकली जी, तो वो बड़ी ही कायर किस्म की लीडरशिप रही है। ओके। क्योंकि जब इस प्रकार की एक विकट परिस्थिति आई देश के ऊपर जी, तो जो उनके लीडर थे वो अपने जो नागरिक थे उनको वहां छोड़कर और अपना जहाज पकड़कर भाग गए जी जी। क्योंकि नागरिकों की जो स्थिति है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस समय, ये है कि जहाज पे लोग ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे एक कोई लोकल बस हो। उन्हें हवा में उड़ते उड़ते 2 लोग नीचे भी गिर गए उससे। जो महिलाएं हैं उन पे बहुत अत्याचार हो रहा है। कुछ सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, एक एज सेट कर दी है 15 साल से ऊपर और 40 साल से नीचे की जो महिलाएं हैं उनको अपने डिटेन कर रहे हैं जो तालिबानी हैं। तो इस संदर्भ में नागरिक तो फंसे हुए हैं वहां पे, लेकिन जो राष्ट्रपति थे वहां के, वो वहां से गायब हैं। इस बारे में क्या विचार रखते हैं? देखिए, वो राष्ट्रपति तो गायब हो गए जी, जनता ने उनको चुन के बैठाया जी। अब राष्ट्रपति जी अपनी जनता को एक खाई में धकेल के जहाज पकड़ के भाग गए और किसी 5 स्टार होटल में अय्याशी कर रहे होंगे वो। रही बात अभी जो प्रेसिडेंट जो वहां पे सो कॉल्ड लीडरशिप, मैं उसको लीडरशिप नहीं कहूंगा तालिबान को जी, क्योंकि वो जानवर किस्म के लोग हैं और जाहिल हैं। तो लीडरशिप तो एक विजनरी एक एंटिटी होती है जी। उन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, कोई उनके पास एक लीडरशिप स्किल और एक जो एक मिशन होता है देश को अग्रसर करने का, वो नहीं है जी। दूसरी बात, आप अभी बता रहे हैं कि लोग हवाई जहाजों के अंदर, वो मैंने भी वीडियो देखा जी। वो ग्लोब मास्टर के जहाज के आप जो वो फेयरिंग्स हैं उनके ऊपर लोग बैठे हुए हैं जी, और हवा में जैसे जहाज ने टेक ऑफ किया तो बहुत से लोग उस समय पे गिरे और 3 लोग जाके 1000-1500 फीट की हाइट पे जाके गिर गए उस पे से। तो ये एक डर का माहौल है क्योंकि वहां के लोग भुक्तभोगी हैं। उन्होंने पास्ट में ये चीजें भुगती हैं। 15 साल 14 साल की जो बच्चियां हैं उनके साथ गैंग रेप होता है, महिलाओं का अभी शोषण होता है। उन्होंने अभी एक फरमान निकाल दिया है तालिबान ने कि 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियां हैं और 40 साल की जो कोई विधवा है उससे कम उम्र की है तो अपने आप को, वो हमारे जो लड़ाके हैं उनको समर्पण कर दीजिए जी। तो ये बड़ी विकट परिस्थिति है इस समय, जो आज स्थिति जो देखी जा रही है अफगानिस्तान के साथ जी। क्या इस प्रकार की स्थिति किसी भी देश के साथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। कि देखिए, जहां पे एक लीडरशिप का एक कलेप्स होता है जी, जहां पे जो लोग हैं उनका एक जो लीडरशिप में विश्वास होता है जी, वो जाके टूटता है, तो डेफिनेटली बहुत सी एक इस प्रकार की एक नेगेटिव एनर्जीज जिनको हम बोलते हैं, जैसे तालिबान जैसी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो हर किसी कंट्री के आसपास में इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और वो उसी मौके की तलाश में रहती हैं कि कब इस देश की जो लीडरशिप है वो इस प्रकार की कायराना काम करे और वो आके सत्ता पे काबिज हो जाएं। तो अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान भी नहीं बचा हुआ है, और ये जो तालिबान का जो प्रकरण हुआ है, इसमें सबसे बड़ा जो घाटा है वो हिंदुस्तान को ही है।
तो अभी जो ये अफगानिस्तान के साथ हुआ है, उसमें भारत को अपनी क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, हम सुनते आ रहे हैं कि भारत विश्व गुरु है जी। बहुत से नेता लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की कगार पर हैं जी। अगर आप विश्व गुरु की बात करते हैं तो आपके जहन में अमेरिका, चीन ऐसे ऐसे देशों के नाम आते हैं। वो लोग दूसरी कंट्रीज की जो कंप्लीट पूरी एक ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स होती है उसको गवर्न करते हैं जी। तो भारत को अगर विश्व गुरु के स्तर पर जाना है तो भारत को डेफिनेटली अपनी एक गवर्निंग पोजीशन दिखानी पड़ेगी। और अफगानिस्तान की बात है तो अफगानिस्तान के साथ भारत के बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे हैं जी। आज से नहीं, सदियों से रहे हैं जी। और हम लोग एक अखंड भारत की बात करते हैं जी कि भाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, इन सबको आपस में जोड़, उसको भूल जाइए, इंडोनेशिया तक की बात करते हैं हम लोग अखंड भारत की। क्योंकि ये कई सालों से, मतलब कुछ सालों से देखा जा रहा है कि पर्टिकुलर विचारधारा के लोग हैं जो अखंड भारत का मतलब अपनी मांग कर रहे हैं और अखंड भारत वो चाह रहे हैं। जो वो विचारधारा के जो लोग हैं जो सो कॉल्ड अपने आप को रॉबिनहुड बोलते हैं ना, वो देश का सत्यानाश तो वो लोग कर रहे हैं। अखंड भारत सिर्फ जुबान से नहीं होता, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे अखंड भारत के लिए, अखंड भारत नहीं बनेगा। आप अपने देश को ही नहीं संभाल के चल सकते, देश में हर दूसरे दिन तो हिंदू मुस्लिम होता रहता है, तो अब अखंड भारत कैसे कर पाएंगे आप? तो क्या ये लगता है आपको जो ये अफगानिस्तान के साथ हो रहा है इसमें भारत कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दे जो अखंड भारत के लिए बेनिफिशियरी हो, या फिर क्या एग्जैक्टली करना चाहिए आपके? देखिए, जितना भी हमने भी स्टडी किया है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, और जो आज की जो परिस्थिति चल रही है वहां पे जो नागरिक हैं अफगानिस्तान के, वो भारत की जो लीडरशिप है उससे गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि जो वहां की जो डिफेंस है उसको हमारी इंडियन आर्मी ट्रेन करती है, हमारा डिफेंस उनको ट्रेन करता है। तो ये भी चीजें हैं। दूसरा, वहां की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर भारत का एक अहम योगदान है। जो हमारे कल्चरल एक्सचेंज है वो बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर है। तो वो एक, मैंने आपको बताया कि एक पड़ोसी मुल्क नहीं है, एक घर जैसा वातावरण है। कई अफगानी जो हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं। आप लाजपत नगर की मार्केट में जाइए, आपको वहां पे जाइए, 100 की 150 की संख्या में आपको अफगानी लोग घूमते मिल जाएंगे आपको। तो वो गुहार कर रहे हैं हमारी भारत सरकार से, लेकिन हमारी भारत सरकार सोई हुई है। आप विश्व गुरु की बात करते हैं तो भारत को जाके वहां जरूर उनकी मदद करनी चाहिए और उन लोगों का दिल जीतना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी तकरीबन 3 लाख के आसपास सैनिक हैं, टैंक्स हैं, जहाज है, उसके बाद भी क्विट कर गए वो लोग। देखिए, वो क्विट कर गए, लेकिन उसका एक बेसिकली रीजन होता है कि वहां पे जो सारी चीजें हुई हैं वो एक कू हुआ है वहां बेसिकली, और वहां डिफेंस लगा लीजिए, जो नेता लोग हैं उनको खरीद लिया गया तालिबानियों ने। दूसरा, अभी मैं इसी कंटेस्ट में एक लीडरशिप की बात करता हूं, जो अंग सान सूची जो है म्यांमार की, तो जो वहां लीडर थी और वहां पर भी सत्ता परिवर्तन इस प्रकार का हुआ, वहां पर भी कू हुआ, लेकिन वो लेडी भागी नहीं, वो वहां डट के खड़ी रही अपने सिटीजन्स के लिए लड़ने के लिए। तो ये चीजें होती हैं। अब आप इसी चीज में आप बात करिए कि भाई हमारे देश के अंदर हमारे जो प्रीमियर साहब हैं वो कई बार बोल देते हैं मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा जी। तो इन चीजों का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट बढ़ता है। अब जो प्रकरण जो तालिबान का हुआ है अफगानिस्तान में, और वहां के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो देश छोड़ के भाग गए, तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये आता, भाई हमारे देश के साहब भी तो यही बोलते हैं कि मैं तो झोला उठाऊंगा निकल जाऊंगा। तो कल को अगर भारत देश के ऊपर ऐसी स्थिति ना आए, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो निकल जाएंगे। तो राठी साहब, अंत में एक विश्व के लिए हम आपसे संदेश चाहेंगे, क्योंकि जो आज हुआ है अफगानिस्तान के साथ वो पूरे विश्व में चर्चा हो रही है और तमाम देश उस पर नजर गड़ाए बैठे हैं। तो एक विश्व के लिए संदेश जो आप देना चाहें। देखिए, एक यूनिटी, पीस और ब्रदरहुड जो होता है जी, उससे बढ़कर कोई चीजें नहीं होती है जी। और जहां पे इन 3-4 चीजों का जो समीकरण होता है वो उत्थान का कार्य करता है, जिसको सो कॉल्ड हम डेवलपमेंट बोलते हैं जी। तो जो डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है वो हम एक यूनिटी, ह्यूमैनिटी, ब्रदरहुड, पीस,
इन चीजों का एक मिश्रण करके उस दिशा के अंदर बढ़े, ताकि जो हमारी जनरेशन्स हैं और हमारी जो आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो हमारी लीडरशिप के ऊपर फक्र करें और उनको भी रहे कि हाँ, हमारे लीडर्स ने कुछ हमारे लिए दिया, हमारे देश के लिए दिया, हमारी नस्लों के लिए दिया। और एक जो हम एक अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड भारत की मत बात कीजिए ना, आप अखंड विश्व की बात कीजिए, कि वसुधैव कुटुंबकम की बात कीजिए, कि पूरा एक जो विश्व है वो एक हमारा घर परिवार है, उसकी बात कीजिए, उसको जोड़ने की बात कीजिए, तोड़ने की बात मत कीजिए। ये जो सड़क छाप जो चिल्लर पार्टी जो घूम रही है अफगानिस्तान में, ये जो सो कॉल्ड अपने आप को रॉबिन हुड बता रहे हैं, इनसे दूर रहिए, ये चुटपुटिए हैं, इनको निकाल फेंकिए। सो कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और अपने विचार साझा करे। बहुत बहुत धन्यवाद मोंटू जी। तो अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे और किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपको दोबारा रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।